हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ मस्त और अपने एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको मालूम है भाई कि आज आपने इंग्लिश का एग्जाम लिखा और सभी बच्चों का इंग्लिश का एग्जाम बहुत अच्छा गया। अब इंग्लिश को भाई छोड़ दो, अब आपका जो मेन पोर्शन है, सबसे वेटेज वाला पोर्शन है, जिसका नाम अब जान रहे साइंस, और इससे अधिकतर बच्चे थर थर कांपते हैं भाई। तो ऐसा क्या स्ट्रेटजी में बताओ भाई जिससे आपका एग्जाम भाई एग्जाम का जो पोर्शन है वो 3 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो मैं यहां पे आपको बताऊंगा 3 दिन या उससे कम समय में आप अपने पोर्शन का ऐसा कौन कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, ऐसा कौन कौन सा पोर्शन पढ़ेंगे जिससे आपका जो भाई एग्जाम की तैयारी बहुत झकास तरीके से, बहुत मस्त तरीके से हो सके। तो ये भाई मैं बताने वाला हूं भाई बोर्ड एग्जाम 2025 हाउ टू कंप्लीट साइंस पोर्शन इन 3 डेज। 3 दिनों के अंदर में वो कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है जिससे भाई आपके एग्जाम में डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यहां पे देख सकते हैं हमारे प्यारे बच्चे कि आप लोग का भाई कल साइंस का मतलब कि 20 तारीख को है, 20 फरवरी 2025। इस दिन भाई आप लोग का ये साइंस का एग्जाम है। और साइंस जो है भाई 3 ब्रांचेस से बटा हुआ, आपको सभी को मालूम भाई, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री और फिजिक्स, बायो भी है लेकिन ये ज्यादा आपको भाई ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत है। आइए मैं एक एक सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है भाई, आइए इनके बारे में बताता हूं। सबसे पहले जैसे कि आप केमिस्ट्री के बारे अगर देखें तो केमिस्ट्री में टोटल आप लोग के पास 4 चैप्टर है। कितने चैप्टर हमारे प्यारे बच्चे? 4 चैप्टर है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, क्या क्या है जरा बोलेंगे साथ में? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स और नॉन मेटल्स, और लास्ट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब इन सभी चैप्टर में कि भाई केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इसमें क्या पढ़ ले, एसिड बेस और सॉल्ट में कौन कौन से टॉपिक को पढ़े, मेटल और नॉन मेटल में क्या पढ़े भाई, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में वो कौन से टॉपिक को पढ़ा जाए जिससे डायरेक्टली हूबहू आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए। तो आइए मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं। सबसे पहला अगर चैप्टर की बात करें, जैसे कि आप जान रहे हैं यहां पे लिखा हुआ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये बहुत आसान सा टॉपिक है, आसान सा चैप्टर है भाई। इसमें देखो इन टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते तो बस भाई आपका एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। देखो वो कौन कौन सा टॉपिक है। सबसे पहला यहां पे जो आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन है ना भाई, जितना भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है मैं यहां पे ये बताने के लिए नहीं आया हूं कि क्या भी है ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं, ये कुछ भी नहीं। हाँ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला जो पोर्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भाई यहां से कर लेना, यहां से क्वेश्चन हमेशा देखा जाता है ना। और जितना टाइप्स ऑफ रिएक्शन उन सभी को पढ़ जाना भाई। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन, वाह हमेशा यहां से क्वेश्चन आता है भाई, कहां से? रेडॉक्स रिएक्शन से, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, इसको दबा के एकदम भाई कर लेना है। इससे रिलेटेड भाई पीवाई क्वेश्चन भी करना है। बैलेंसिंग, यहां से तो एकदम लिख के ले लो, लिख के ले लो, यहां से क्वेश्चन तो आएगा एकदम 100% श्योर है भाई। बैलेंसिंग से क्वेश्चन नहीं रहा तो भाई केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। अब देखो यहां पे 4th नंबर में कलर चेंज एक्टिविटी, जो आपके एनसीईआरटी बुक में जो एक्टिविटी है कलर चेंज के ऊपर में, जितना एक्टिविटी उसको कर लेना भाई, है ना। वो आपको केस स्टडी वगैरह में भी आपको दे सकता है, या फिर मान लो फिगर बना लिया उसमें बोला कि नाम वाम लिखो, तो इसलिए वो कलर चेंज एक्टिविटी वाला कर लेना भाई। अब देखो 5वें नंबर में ये चैप्टर में ये सारे पोर्शन को कर लिए, ये टॉपिक्स को कर लिए। अब आपको पीवाई क्वेश्चन करना है। सभी टीचर बोलते हैं पीवाई क्वेश्चन, पीवाई क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर 10 साल पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो आ जाएगा, हम उसको नहीं मानते हैं। तो भाई कैसे, क्या आप क्या मानते हैं फिर? भाई पीवाई क्वेश्चन करो, लेकिन उसमें भी देखो कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। मान लो भाई एक कोई क्वेश्चन है वो भाई कह सकते हैं लगातार 4-5 साल आ रहा है, तो उसकी संभावना वो इंपॉर्टेंट है, वो फिर इस बार आएगा। तो पीवाई क्वेश्चन के अंदर में भी आपको देखना है कि कौन रिपीटेड क्वेश्चन है, वो पीवाई क्वेश्चन करना है, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। तो आपको क्या करना है, इन सभी टॉपिक को कर लेने के बाद इस चैप्टर में जो पीवाई क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको आपको कर लेना है। अब आइए बात करते हैं इसके बाद अलग भाई एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। आसान सा चैप्टर है। केमिस्ट्री का सबसे खतरनाक चैप्टर तो भाई चैप्टर 4 है नहीं, समझने के ऊपर डिपेंड करता है भाई। चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, यहां पे भाई इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा होगा, लिटमस वगैरह के बारे में पढ़ा है भाई।
है ना। पीएच स्केल के बारे में आपने पढ़ा है पूरा एकदम भाई, अच्छे से लेक्चर वगैरह को देखा होगा, आपके पास नोट्स अवेलेबल है तो देख लो। इंडिकेटर और पीएच के से रिलेटेड जितने भी सारे वहां पे कह सकते हैं ना इंपॉर्टेंट टर्म्स और टॉपिक है, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन उसको कर लो एकदम। उसके बाद भाई क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर अल्कली प्रोसेस इसको कर लेना भाई, ये समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट। हमेशा ये कह सकते हैं ना हर प्रीवियस ईयर में ऐसा देखा जाता है, यहां से क्वेश्चन उठते हैं। उसके बाद पीओपी, पीओपी का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन कैसे होता है, यूजेस कहां कहां है, तो ये सब देख लेना पीओपी के बारे में। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, और इन सभी में भी सबसे ज्यादा जो हाईलाइटेड है भाई वो है आपका बेकिंग सोडा का पोर्शन। तो ये भाई इसको हमने स्टार मार्क करके रखा है कि बेकिंग सोडा से क्वेश्चन आता है, यूजेस वगैरह देख लेना, फॉर्मेशन देख लेना अच्छा से। मैं बता दे रहा भाई यहां से आपका क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद इतने कर लेने के बाद इस चैप्टर से पीवाई क्वेश्चन, और पीवाई क्वेश्चन कौन सा, रिपीटेड। मैं बोल रहा हूं सुन लो मेरी बात को, करना है क्या है, पीवाई क्वेश्चन, वो भी रिपीटेड क्वेश्चन को कर लेना है। इतना कर लेने के बाद भाई ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट, ठीक है। अब इसको भाई कितने दिनों में करना है, टाइम तो है नहीं, टाइम नहीं है, एकदम एक दिन में आपको टारगेट सेट करना है, केमिस्ट्री एकदम उड़ा देना है, केमिस्ट्री उड़ाना है भाई। कल 16 तारीख को केमिस्ट्री हर हाल में उड़ाना है भाई, इन सभी टॉपिक को कर लेना है। तीसरा भाई हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भाई। अब मेटल नॉन मेटल सभी को बहुत अच्छे से मालूम है, क्लास 9, इससे पहले क्लास 8, पुराने समय से पढ़ते आ रहे हो भाई। ये जो चैप्टर है इसमें पढ़ना क्या क्या है ध्यान से समझो। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल जो है ना, मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी किसके साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, देख लेना भाई, एसिड के साथ रिएक्शन करता है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देख लेना, मैं बता रहा हूं, देख लेना यहां से भाई आता है। और एक चीज याद रखना, केमिस्ट्री में जब लिखते हैं कोई आंसर को और रिएक्शन ना लिखो ये बेकार है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं सर, ये कह रहा हूं कि अगर कोई टॉपिक का आंसर लिख रहे हैं, अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख रहे हैं, उसका नीचे उसका रिएक्शन देना है, वरना फिर कोई काम का नहीं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपने सिर्फ डिफिनेशन लिखा, रिएक्शन नहीं लिखा, तो इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको डिफिनेशन का नंबर मिलेगा भाई, है ना, 1.5 नंबर दे देगा, 1.5 नंबर खत्म। 1.5 नंबर तो सीधा आपको मिल रहा है बिना डिफिनेशन, मतलब रिएक्शन से, इसलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अच्छा सेकेंड नंबर, ये क्वेश्चन लिख के ले लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम बोर्ड एग्जाम के लिए। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल और नॉन मेटल, देखो फिजिकली से बहुत कम चांसेस है आने का, लेकिन मेटल और नॉन मेटल इन केमिकली भाई क्वेश्चन आने का पूरा संभावना है। लीक है ये पेपर, ये पेपर लीक है भाई। 3rd नंबर देख लो, 3rd नंबर क्या है हम लोग का, मेटलर्जी का, मेटलर्जी जो था ना इसमें चैप्टर में, मेटलर्जी लास्ट में जो था, जिसमें था भाई कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इसको एकदम भाई इसका जितना भी रिएक्शन से, जितना भी कह सकते कैल्सिनेशन है क्या, इससे रिलेटेड जो रिएक्शंस है उन सभी को देख लेना, एकदम कर लेना भाई। मैं वही टॉपिक को यहां पे रखा हूं जो एकदम आपके एग्जाम में आएगा। अभी क्या करना है एग्जाम में, उसी चीज को पढ़ना है, उसी चीज को पढ़ना जो हुबहू एग्जाम में आएगा भाई। पढ़ने के लिए आपके पास इन्फिनिटी है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं पढ़ना है, पढ़ने उसी चीज को जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आने वाला है। तो भाई यहां पे मेटलर्जी से कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पढ़ना। अब उसके बाद इतना कर लेने के बाद आपके पास भाई पीवाई क्वेश्चन होगा। अब पीवाई क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन करना है, रिपीटेड क्वेश्चन करना है। कौन सा क्वेश्चन करना है, रिपीटेड क्वेश्चन करना है। अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट 7 नंबर है भाई, मतलब कह सकते हैं लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, सबसे खूंखार, सबसे दमदार। आप सभी का इंतजार था कि चैप्टर 4 तक कब पहुंचेंगे। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लो स्क्रीनशॉट ले लो। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें भाई बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है कैटेनेशन से। कहां से, कैटेनेशन से क्वेश्चन देखा गया है। उसके बाद टेट्रावैलेंसी से, टेट्रावैलेंसी से भाई है ना क्वेश्चन देखा गया है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसको नहीं आता है, किसको नहीं आता इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कर लेना पीवाई क्वेश्चन भाई 2024 में भी आया हुआ, देख लेना। उसके बाद भाई अरे यार यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर ये चैप्टर बेकार है, यहीं पे तो बच्चे अटकते हैं। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर भाई एकदम बढ़िया से कर लेना। उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल C2H5OH का नाम सुना है ना आपने,
हाँ भाई, उसका क्या प्रॉपर्टीज है, उसका क्या रिएक्शन है, पूरा भाई कर लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। उसके बाद सॉपनिफिकेशन रिएक्शन एंड स्टेरिफिकेशन, है ना भाई, इसका यूज भी देखना और इसका रिएक्शन भी। सॉपनिफिकेशन कैसे भाई, है ना, साबुन कपड़े की सफाई करता है, ये पूरा अच्छे से पढ़ लेना। इस पोर्शन में अगर देखा जाए तो यही सब मेन टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हर साल घूमते फिरते रहता, आपके सामने यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप आकर भाई एग्जाम लिखने के बाद अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके लिखना भाई कि नहीं आया था यहां से एग्जाम में क्वेश्चन। फिर वही वाला क्वेश्चन है भाई, पीवाई तो करना है, पीवाई क्वेश्चन करना है, और वो कौन सा ढूंढना आपको भाई, जो बार बार रिपीटेड है, जो बार बार रिपीट किया उसी को करना है। तो ये चैप्टर 4 केमिस्ट्री आपका खत्म हो गया। कल इसको आपको भाई एकदम डेट यहां पे लिख लो कि 16 तारीख को आपको, है ना, 16 तारीख को आपको केमिस्ट्री को खत्म कर देना है। ये होना चाहिए एक दिन में। सभी बच्चों का बार बार 5, 7 बार, 10 बार आपका पढ़ा हुआ है, और सैंपल पेपर लगाना नहीं भूलना है। अब आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, बायोलॉजी। बायो भाई इसको रखो 17 को, 17 तारीख दूसरा महीना 2025। इसको सोच लो कि भाई इसको 17 को करना, डिवाइड कर लो अपने स्टडी को। स्ट्रेटजी ऐसे ही नहीं मिक्स करके खिचड़ी की तरह नहीं पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करना है। आप कल पूरा केमिस्ट्री खत्म कर दो। उसके बाद फिर भाई 17 तारीख को बायोलॉजी करो। देखो बायोलॉजी के अंदर में टोटल आपके 4 चैप्टर, एक भाई आवर इन्वायरमेंट को भी इसी में जोड़ देते हैं। चैप्टर 1 लैब प्रोसेस, चैप्टर 2 भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर 3 इसके अंदर में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उसके बाद भाई 4th में है हेरिडिटी, इसमें एक और क्वेश्चन था वो कट चुका है। 5 भाई आवर इन्वायरमेंट, बहुत छोटा, सबसे आसान है भाई। अब देखो इनमें कौन कौन सा टॉपिक एकदम भाई आपको स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सब्सक्राइबर देख के यहां पे मत देखना, बहुत हेवी बात बता रहा हूं। चलो भाई अब आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग बायो में लैब प्रोसेस के अंदर में सबसे ज्यादा खौफ वाला जो है ना बच्चे के अंदर में लैब प्रोसेस ही है ना। और आपका लैब भाई अभी एग्जाम है, तो इसलिए इसको भाई ध्यान से समझना कि लैब प्रोसेस में कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहां से दिखेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिखेगा भाई ह्यूमन हार्ट से, दूसरा भाई एक्सक्रीशन से, तीसरा रिस्पिरेशन से, चौथा भाई न्यूट्रिशन से। इन सभी के अंदर में जितने सारे टॉपिक्स है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सबको लगा जाना भाई। अब अभी देखो यहाँ पे डायग्राम वाला भी बताऊंगा कि डायग्राम में कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, ध्यान दो। इतना कर लेने के बाद आपको पीवाई क्वेश्चन तो करना है, स्मार्ट स्टडी यही है। इतना पढ़ लेने के बाद बच्चा पीवाई क्वेश्चन छोड़ देता है। पीवाई आपको करना है, वो भी कौन सा रिपीटेड, जो हर साल यहां से देखा जा रहा है, वो आपको एनालाइज करना है। ऐसे मैं भाई पर डे वीडियो डालूंगा, है ना, पीवाई क्वेश्चन का। आज भाई लैब प्रोसेस के बाद हमारा जो सेकेंड जो नंबर है, जिसका काम है भाई, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या क्या भाई, न्यूरॉन के बारे, भाई न्यूरॉन आपने पढ़ा होगा, यहां से कर लेना, रिफ्लेक्स आर्क से कर लेना, हार्मोन्स कर लेना, फंक्शंस ऑफ ब्रेन्स कर लेना। और इतना टॉपिक कर लेने के बाद पीवाई क्वेश्चन तो लगाना है, पीवाई क्वेश्चन तो लगाना है भाई। मैं पीवाई क्यों बोल रहा हूं, प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई आप सोचोगे बस एनसीईआरटी कर लेंगे तो हो जाएगा ना, सफिशिएंट नहीं है। पीवाई क्वेश्चन से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि भाई क्वेश्चन किस लेवल का आएगा। आप गूगल से निकाल के क्वेश्चन पीवाई बनाओगे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन उसमें डाला हुआ रहता है। आप किसी एक सैंपल पेपर, एडियो कार्ड, ओसवाल, किसी से एक से बनाओ। अब देखो भाई इन सभी टॉपिक को करने के बाद पीवाई क्वेश्चन लगाओ, अगर हो जाए तो भाई आप कंप्लीट हो। आ जाओ नेक्स्ट में आगे बात करते हैं। इसके बाद जो है हेरिडिटी में देखो आपको क्या पढ़ना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और भाई डिफिनेशन ऑफ 3 लॉ ऑफ मेंडल्स, डिफरेंस इन भाई एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। और भी इन सभी टॉपिक को करने के बाद पीवाई क्वेश्चन तो लगाना है। पीवाई क्वेश्चन देखो भाई यहाँ पे बहुत सारा ऐसा टर्म है, बहुत सारा ऐसा डिफिनेशन है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं होगा तो उसको रटना भी पड़े तो कर लेना। बस 5 दिन में आपका गेम उलटने वाला है। आ जाओ भाई सबसे इंटरेस्ट वाला चैप्टर, है ना। अब बच्चे मेरे से यही चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, मैं इसको नहीं भाई, है ना। आ जाओ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला आपका हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा है फर्टिलाइजेशन इन प्लांट,
समझो, इन सभी टॉपिक को पढ़ना है आपको। और भाई लास्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, और भाई लास्ट में आपको जानना है जिसको बोलते हैं एसटीडी, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। उसके बाद हम लोग को भाई इतना कर लेने के बाद पीवाई क्वेश्चन इन सभी को कब करना है, 17 तारीख को करना है, 17 फरवरी भाई, 17 फरवरी को एकदम एकदम गांठ मान लो कि ये करना है तो करना है। तो ये आपका हो गया भाई यहाँ पे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे छोटा चैप्टर आवर इन्वायरमेंट। इसके अंदर भाई 10% लॉ, उसके बाद ओजोन फॉर्मेशन है ना, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। इन सभी को कर लेने के बाद पीवाई क्वेश्चन कर लेना है ना। जो बच्चा नहीं भी इसको पढ़ता है वो भी उसको बना कर आता है, इतना आसान है। अपना इन्वायरमेंट के बारे में नहीं जानते हो तो भाई आप फिर क्यों रह रहे हो, दुनिया में रहने से कोई फायदा नहीं है, है ना। तो भाई आवर इन्वायरमेंट से बहुत आसान क्वेश्चन आने वाला है। तो ये यहाँ पे हमारा बायोलॉजी पोर्शन खत्म होता है। अब ये डायग्राम से क्वेश्चन क्या क्या आएगा वो लास्ट में बताऊंगा आपको, पहले समझ लो। यहाँ पे फिजिक्स वाला पोर्शन, वाह ये मेरा प्यारा पोर्शन है ना। तीसरे नंबर पे ये मेरा प्यारा पोर्शन है भाई। फिजिक्स में टोटल कितने चैप्टर है आप सभी को मालूम है, 4 चैप्टर है। चैप्टर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, चैप्टर 2 ह्यूमन आई इंसानी आंख मानव का नेत्र भाई। तीसरा में है इलेक्ट्रिसिटी, चौथा में है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे जो ज्यादा कह सकते हैं ना डायग्राम वाला क्वेश्चन कहां से आएगा, सुनना हमारी बात को। डायग्राम वाला क्वेश्चन लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यहां से आएगा रे डायग्राम। दूसरा भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना भाई। डायग्राम याद आ रहा है, याद आ रहा है ना, हाँ। तो यहां से डायग्राम, यहां से, दोनों जगह से डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। अब कहां से क्या क्या क्वेश्चन रहेगा, किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, बस तुरंत बता रहा हूं। अब सुनो मेरी बात, न्यूमेरिकल आपको कहां से ज्यादा देखने को मिलेगा, ध्यान से सुनो। न्यूमेरिकल जो आपको देखने को मिलेगा वो इस पोर्शन से इलेक्ट्रिसिटी से तुम 100% श्योर है कि न्यूमेरिकल एक रहेगा, एक लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। यहां से एकदम 100% श्योर है कि ये दोनों पोर्शन से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा भाई। तो आइए अब एक एक करके समझते कहां से क्या आने वाला है। अब लाइट चैप्टर की बात करें भाई, तो इसमें से आपका भाई ऑल रे डायग्राम, कनकेव भाई लेंस, कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का जितना भी रे डायग्राम है, 6 केस मालूम है ना, उन सभी रे डायग्राम को 3-3 4 बार प्रैक्टिस कर लेना भाई। उसके बाद स्नेल्स लॉ करना है, न्यूमेरिकल्स करना है, इस चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल्स है, पीवाई क्वेश्चन में देखना न्यूमेरिकल्स है ना। उसके बाद भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बच्चा फंसता है इसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अच्छे से ध्यान से समझ लेना, वहां से अभी क्वेश्चन आएगा भाई। न्यूमेरिकल्स वापस से वही चीज रिपीट, पीवाई क्वेश्चन, रिपीटेड पीवाई क्वेश्चन। पीवाई का मतलब सिर्फ पुराना ईयर का नहीं, उसमें जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन वो। अब आजा भाई ये कंप्लीट हो गया। इंसानी आंख ह्यूमन आई भाई, इसके अंदर में क्या करना है, ह्यूमन आई का डायग्राम, इंसान के आंख का डायग्राम। उसके बाद भाई डिफेक्ट है ना, डिफेक्ट आंख में क्या क्या डिफेक्ट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, भाई इसको करेक्शन कैसे करना है, कौन सा लेंस लगाया जाएगा, पूरा अच्छे से कर लेना। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया भाई, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, यहां से क्वेश्चन लिख के ले लो आएगा, ये यहां से आएगा भाई डिफेक्ट से। अगला भाई प्रिज्म, यहां से भाई देख लो डायग्राम, मालूम है ना प्रिज्म से करते क्या थे, एक लाइट आता था वो भाई, है ना, वो स्प्लिट हो रहा था 7 पार्ट में, फिर एक और भाई प्रिज्म रख रहे थे, वापस से वो स्प्लिट होकर के, वापस स्प्लिट हुआ जितना भी रे था सब ज्वाइंट होकर के भाई एक व्हाइट लाइट निकल रहा था। तो इन सभी डायग्राम वालों को अच्छे से देख लेना, कंसेप्ट पढ़ लेना। ये तो छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है भाई, सब बच्चे इसको हंसते खेलते करते हैं, और इसको तो पीवाई तो भाई नेसेसरी है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी भाई, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, न्यूमेरिकल वाला है, और इसमें प्रूफ वाला भी आता है भाई। क्या सुनो मेरी बात को, ये भाई लिख लो, एकदम लिख लो, इंपॉर्टेंट है ना। ओम्स लॉ विथ ग्राफ, और ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, लिख लो, है ना। ओम्स लॉ देख लेना आएगा, एकदम लिख लो, एकदम 100% श्योर आपके 2025 के भाई 20 तारीख को एग्जाम में आने वाला। देखो यहां 20 लिखा हुआ है। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किस किस कारकों पे निर्भर करता है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन भाई, सॉरी यार, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन,
कॉम्बिनेशन, यहां से कर लेना है आपको। उसके बाद भाई न्यूमेरिकल एक तो रखा हुआ है, एक क्वेश्चन छप गया आपके बोर्ड एग्जाम में, यहां से एक न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी से, फिर पीवाई क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद आ जाओ भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो यहां से क्या है, यहां से डायग्राम वाला क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है देख लो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये राइट है ये लेफ्ट है, मालूम है ना। एक और था भाई, नाम कमेंट करो, एक और था थंब रूल, किसका था, मैक्सवेल का, वो भी कर लेना। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, भाई मैक्सवेल तो है लेकिन उससे ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट फ्लेमिंग है, इसलिए मैं इसको ज्यादा पढ़ूंगा, यहां से क्वेश्चन ज्यादा लगाऊंगा। हमारी बात आपको समझ में आ रही है? आ जाओ भाई डायग्राम वाला पोर्शन आपको करना है, सोलेनोइड करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जा रहा था, ऐसे भाई यहां पे मुझे पढ़ाने का समय नहीं है, मैं इसका पर्सनल क्लास में पूरा एकदम एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, बताऊंगा कि भाई इन सभी चैप्टर का भाई टॉपिक्स वाइज एकदम क्लास भी लाने वाला हूं बस कल से। उसके बाद भाई लैब वर्क क्या है, न्यूट्रल भाई अर्थिंग क्यों करते हैं, है ना, शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, भाई ओवरलोडिंग क्या है, कर लेना एकदम क्वेश्चन यहां से आएगा। पीवाई क्वेश्चन तो दबा के लगाना है। आ जाओ भाई ये आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद अब देखो किस तरीके से तैयारी करना है आपको मालूम है भाई, है ना, फिजिक्स को आपको रखना 18 तारीख को, कब रखना है, 18 को, है ना, आपने 16 कल दिया केमिस्ट्री को, अगला दिन दिया किसको भाई, एकदम टारगेट सेट कर लेना 4 चैप्टर भाई, इतना दिन समय मिला तो क्यों नहीं किए आप, एक दिन में केमिस्ट्री कंप्लीट, अगला दिन में भाई आपको बायो कंप्लीट, उसके बाद भाई 16 के बाद 17 18 को फिजिक्स कंप्लीट। तो भाई किस तरह की तैयारी करे भाई, तो तैयारी में आपको ये करना है, वो जो मैंने टॉपिक्स बताए उनको तो हर हाल में पढ़ना है, वो सब देखा हुआ क्वेश्चन है भाई, बहुत टटोलने के बाद, बहुत क्वेश्चन बैंक देखने के बाद हमने वहां पे लिखा है भाई, सर्च करके लिखा है, देखा है भाई, बहुत ज्यादा हमने उसके पीछे कह सकते खोजबीन के, तब मुझे मिला कि यहां से क्वेश्चन हमेशा आता है जो कि आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप इसको मजाक समझ रहे तो भाई स्किप करो, यहां से छोड़ के जाओ, आप इस लायक नहीं हो, समझो, बुरा नहीं मानना, है ना। आ जाओ भाई अब यहां से किस तरह की तैयारी करें, तो कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है भाई, तो आपको पढ़ना है मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू, बार बार बोल रहे, जो बार बार रिपीटेड एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पढ़ना है भाई। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन, जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको कर लेना है। उसके बाद भाई डेटाबेस एमसीक्यू करना है भाई, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को करना है ना, डायग्राम, जैसे डायग्राम दिया रहेगा उससे क्वेश्चन कहेगा कि भाई कि यहाँ पे Fe2SO4 उसमें एक और मिला देगा, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कलर क्या होगा, भाई ये सब कर लेना एकदम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। आ जाओ भाई उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन, जिसको केस स्टडी के नाम से आप लोग जानते हो, रेगुलर बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन, तो भाई फिक्स से आना है। ये है भाई आपका, है ना, मतलब इस चीज को पढ़ना है, इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, ये नहीं कि नोट्स उठा ली पढ़े जा रहे, कोई फायदा नहीं, है ना। बच्चे लोग नोट्स कब कब पढ़ लिए, 5-10 बार रिवीजन भी कर लिया और आप अभी नोट्स लेके बैठो, ठीक है, नोट्स पढ़ो, लेकिन पीवाई क्वेश्चन भाई इन सभी को जो मैंने बताया, इन सभी को एकदम तरीके से इनको पढ़ो, और यही से आपके बोर्ड में क्वेश्चन आने वाला है। अब रहा बात, मैंने आपको बोला भाई कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है, डायग्राम वाला, अब देख लो कहां कहां से, एकदम उसी को पढ़ना, उससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना। डायग्राम वाला देखो क्वेश्चन कहां से आता है, देखो डायग्राम वाला क्वेश्चन स्पेशल आपके लिए बना कर रखे हैं, डायग्राम वाला क्वेश्चन यहीं से भाई, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में 20 तारीख को आने वाला है, यहीं से आने वाला है, एकदम कंफर्म लिख के ले लो मेरे से भाई। आपका हार्ट का डायग्राम अच्छे से कर लेना। उसके बाद नेफ्रॉन, रे डायग्राम फिजिक्स में भाई, ब्रेन एंड न्यूरॉन भाई आपका बायोलॉजी में, मिसेल फॉर्मेशन साबुन वाला भाई, उसके बाद क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, न्यूट्रिशन इन लीफ, न्यूट्रिशन इन अमीबा भाई, उसके बाद जर्मिनेशन ऑफ पॉलेंस, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद भाई डायग्राम वाला है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोसिक्रिन ग्लैंड एंड देयर पोजीशन। ये जितना डायग्राम वाला पोर्शन है
कर लेना भाई। जितना मैंने बताया उसको स्क्रीनशॉट मार के रख लो, कॉपी में भी लिख लो, और यही सब पोर्शन आपको 16 तारीख को करना है। उसके बाद भाई 16, 17, 18, उसके बाद 19 तारीख को क्या करना है हमारे प्यारे बच्चे, हम तो समझ गए, आपका स्ट्रेटजी समझ गए सर कि केमिस्ट्री जो है ये केमिस्ट्री को कब करना है, तो केमिस्ट्री 16 तारीख दूसरा महीना 2025 को केमिस्ट्री एकदम कंप्लीट होना चाहिए ये। उसके बाद केमिस्ट्री के बाद भाई बायोलॉजी है ना, केमिस्ट्री के बाद क्या है, बायोलॉजी। बायोलॉजी भाई, बायोलॉजी आप लोग कब करोगे, तो हमने बताया भाई कि 17 तारीख दूसरा महीना 2025, इस दिन आप क्या करोगे, बायोलॉजी को पूरा अच्छे से उड़ा दोगे, निचोड़ दोगे एकदम पूरा, है ना। उसके बाद बायोलॉजी के बाद फिजिक्स करोगे, फिजिक्स करोगे। फिजिक्स कब करोगे, एकदम 18 भाई दूसरा 25 को, इसको कर लोगे। अब आपका एग्जाम है किसको, 20 को, अभी 19 बचा हुआ है। 19 को आप क्या करोगे, 19 को भाई ये सब पीवाई क्वेश्चन करने के बाद आप सैंपल पेपर का रिवीजन करोगे, सैंपल पेपर का रिवीजन करोगे और सैंपल पेपर को लेकर बैठोगे। आप देखोगे कि भाई आपका टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, टाइम क्या मैनेजमेंट हो रहा है, 3 घंटे से पहले क्या आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे तो फिर से बैठो, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में आकर के बोले कि हम तो उसको आता था, ये बात हम बताए थे अपने वीडियो में, आकर बोला कि हमको आता था क्वेश्चन लेकिन फिर भी छोड़ करके आ गया। क्या बात है, आते हुए भी आपने छोड़ कर आया तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, जिंदगी भर पछताओगे ना। तो आपको छोड़ना नहीं, आपको 3 घंटे से पहले, मतलब 2 घंटा 30 मिनट के अंदर में आपको कॉपी अटेम्प्ट करके एकदम इत्मीनान हो जाना है, उसको बार बार चेक करना है, कहीं ऐसा कोई चीज छूट तो नहीं गया है। ठीक है, तो भाई आपको 19 तारीख को ये सारा काम कर लेना है। ठीक है, 19 तारीख को, और ये आप एकदम टारगेट सेट करो कि रात का 8 बजे तक ये सारा काम करके एकदम फिर मस्त इत्मीनान की चैन लेना है, रात में मस्त फिर खाना पीना खाना है, उसके बाद फिर सो जाना है। ठीक है, नींद तो भाई आएगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम लिख रहे हो साइंस, लगभग बच्चे क्लास भी इसी का करते हैं, मैथ और साइंस का। तो भाई नींद तो आपको लेना है, प्रॉपर मेहनत करोगे भाई। 16, 17, 18 को तो नींद क्यों नहीं आएगा, दिन भर सैंपल पेपर बनाए, नींद क्यों नहीं आएगा। उसके बाद भाई एकदम सुबह में आपको 5 बजे उठ जाना है। आपको लग रहा है भाई 5 से लेकर के है ना 7-8 बजे तक, जहां तक आपको मन करे पढ़ना है, रिकैप करना है, लग रहा है कि नहीं ये डायग्राम में यहाँ पे ये भूल रहा हूँ, ये डायग्राम में वो भूल रहा है, वो फॉर्मूला थोड़ा सा भाई हम भूल रहे हैं, तो उसको बार बार मोर टाइम रिवीजन कर लेना। कुछ कुछ लिखने वाला होगा, लिख लिख के प्रैक्टिस तो लिख के करना है आपको, प्रैक्टिस लिख के करना है, हवा में नहीं करना है, क्योंकि भाई लिख कर, पढ़कर, बोलकर, सुनकर, इसी से तो पढ़ाई होता है। तो ये स्ट्रेटजी जो हमारा स्ट्रेटजी, हमारे प्यारे बच्चे, इस चीज को अगर आप फॉलो करते रखो, फॉलो करते हो तो हमारी बात समझो, गारंटी है, लिख के ले लो भाई। आप सभी बच्चे 80 में भाई 80 में 80 लाओगे, 80 में 80 लाओगे, एकदम गारंटी है ना। और जो एवरेज बच्चा भी रहेगा वो भी अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा तो 75 प्लस कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जो बच्चा भाई फुल मेहनत, डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहा है, जिसके अंदर भाई पूरा ये आग लगा हुआ है ना, जो एकदम दिल से मेहनत कर रहा है, जिसके अंदर जज्बा है भाई, है ना, टॉपर बनने का, तो वो 80 में भाई 80 लाएगा अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। तो भाई अगर हमारा स्ट्रेटजी आपको पसंद आया होगा भाई, मजा आया होगा, तो भाई आप अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं इसी तरीके से धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा आप लोग अपना प्रैक्टिस, मेहनत करते रहो भाई। सभी को भाई मेरे तरफ से होप है भाई, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि आप हमारी बात को मानेंगे। मिलते इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए